नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हेक्ला लावा। HECLA LAVA या HEKLA LAVA। हेक्ला लावा। हेक्ला लावा जो है होम्योपैथी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है, क्योंकि आप हेक्ला लावा को खासकर आप याद रखें, जो आपकी बक्कल कैविटी है, ये जो बक्कल कैविटी है, यहाँ के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है ये। मतलब यहाँ पर बक्कल कैविटी में जो भी इम्पोर्टेंट टिश्यू हैं और जो पार्ट हैं उस पे अच्छा काम करती है। खासकर आपकी जो बक्कल कैविटी है, यहाँ पर आपका जबड़ा होता है, जॉ, उस पे दाँत लगे होते हैं और आजू-बाजू गम मतलब मसूड़े होते हैं। मतलब जबड़ा जो आपका है, मसूड़े हैं और दाँत, ये 3 इम्पोर्टेंट जगह बहुत ही इफ़ेक्टिव रोल प्ले करता है। मतलब आपको जब भी हेक्ला लावा यूज़ करना है या हेक्ला लावा के बारे में सोचना है, तो आपके मन में आना चाहिए क्या? मन में आना चाहिए आपका जबड़े पे काम करने वाली दवा है, दाँत पे दवा काम करने वाली दवा है और आजू-बाजू जो मसूड़े हैं या यहाँ की कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए हेक्ला लावा। हेक्ला लावा जो है, पहले बात करते हैं हम लोग, जो आपके मसूड़े हैं उसमें कोई प्रकार का एब्सेस हो जाए, कोई घाव बन जाए, ठीक है? या आपके मसूड़ों में स्वेलिंग आ जाए, मसूड़ों में स्वेलिंग आ जाए, मसूड़े में कोई घाव बन जाए, जिसे हम एब्सेस बोलते हैं, या कोई प्रकार का इन्फेक्शन के कारण क्या हो जाए, आपके मसूड़े में स्वेलिंग आ जाए, वो फूल जाएँ, तब आप यूज़ कर सकते हैं हेक्ला लावा। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, ठीक? तो मसूड़ों के लिए बहुत ही लाजवाब दवा है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं लो पोटेंसी में, बहुत ही इफ़ेक्टिव रोल प्ले करती है। इसके अलावा बात करते हैं, आपको दाँतों में दर्द मिल रहा है और वो दाँतों में दर्द हो सकता है मसूड़े में स्वेलिंग के कारण मिल रहा हो, मसूड़े में स्वेलिंग आ गई हो तो दाँतों में दर्द मिल रहा हो, या आपके जबड़े में कोई प्रॉब्लम आ गई हो, उस कारण से दाँतों में दर्द हो रहा हो, या दाँत में खुद अपने आप में कोई कैविटी हो गई हो। दाँतों में जो दर्द है मसूड़ों के कारण हो, जबड़े के कारण हो, या दाँत में खुद में एक कैविटी बन गई हो, उस कारण से हो, तो आप यूज़ कर सकते हैं हेक्ला लावा, ठीक? अगली बात करते हैं, दाँतों में दर्द है तो मैंने आपको बताया कि मसूड़ों में स्वेलिंग आपको हो सकती है, मसूड़ों में स्वेलिंग हो सकती है, आपके जबड़े में स्वेलिंग हो सकती है। उसका दाँत आपका बिल्कुल ठीक है, दाँत में कोई कैविटी नहीं है, कुछ भी नहीं, दाँत बिल्कुल ठीक है, लेकिन जबड़े में प्रॉब्लम है और मसूड़े में प्रॉब्लम है, उस कारण से दाँतों में दर्द हो रहा है, तो आप यूज़ कर सकते हैं, एक्ला लावा आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा आपको बता दूँ, दाँतों में कोई भी कैविटी बन जाए, दाँत सड़ जाएँ, दाँत सड़ रहे हैं, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा बच्चा हो, दाँत सड़ रहे हैं, दाँत में कोई कैविटी बन रही है, या दाँत में कैविटी बनने की टेंडेंसी है, एक दाँत सड़ा, फिर दूसरा भी सड़ने लगा, इस प्रकार की कोई टेंडेंसी बनी हुई है, तो उसमें आप हेक्ला लावा यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव रोल प्ले करता है। तो दाँतों की सड़न को, दाँतों की कैविटी को बढ़ाने से, उसको बढ़ने से रोकता है और उसको ठीक करने में भी हेल्प करता है। इसके अलावा बात करते हैं कि दाँतों में कैविटी बन गई है, दाँतों में सड़न हो गई है और उस कारण से आपको यहाँ चेहरे में, जिसे हम बोलते हैं फेशियल न्यूरोल्जिया, यहाँ बहुत सीवियर पेन होता है, क्योंकि दाँतों का जो दर्द होता है बहुत ख़राब होता है, आपको परेशान कर देता है। तो उसमें न्यूरोलॉजिक पेन होता है, डायरेक्टली नर्व इन्वॉल्व होती है, नर्व में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो आपको यदि दाँतों में कैविटी हो गई, दाँतों में सड़न हो गई और उसके साथ आपको दाँतों में क्या मिल रहा है? मिल रहा है आपको न्यूरोलॉजिक पेन मिल रहा है, चेहरे में दर्द मिल रहा है, तो आप यूज़ कर सकते हैं एक्ला लावा। बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है इस कंडीशन के लिए। इसके अलावा बताऊँ आपको, जबड़ों में, जबड़ों की हड्डी में, जबड़े जो होती हैं आपके जॉ की बोन में, यदि कोई ट्यूमर हो जाए, तो हेक्ला लावा आग बंद करके आपको सोचना है, दिमाग में आ ही जाना चाहिए, जबड़ों की हड्डियों का ट्यूमर के लिए हेक्ला लावा। जबड़े की हड्डी बढ़ने लगे, कई बार देखा है कि जबड़े की हड्डी पीछे से अंदर की ओर बढ़ने लगती है, जिससे फिर उनको खाना खाने में दर्द होता है, मुँह चलाने में दर्द होता है, बात करने में दर्द होता है। तो यदि जबड़े की हड्डी इनलार्ज हो जाए या बढ़ जाए, इनलार्ज हो जाए तो हेक्ला लावा है, या बढ़ जाए तो हेक्ला लावा है, आपको याद रखना है। ठीक है? तो हेक्ला लावा कहाँ यूज़ हो रहा है? जबड़े में ट्यूमर हो जाए तो यूज़ कर लें, जबड़ा की हड्डी बढ़ जाए तो यूज़ कर लें, मतलब नॉन ट्यूमर हो या कुछ भी नॉन मैलिग्नेंट हो तब भी, और यदि आपका जबड़ा में स्वेलिंग आ जाए, जबड़े की हड्डी में स्वेलिंग आ जाए या जबड़े में स्वेलिंग आ जाए,
तो आप यूज़ कर सकते हैं क्या, हैकला लावा। इसके अलावा बता दें आपको, यदि किसी को ये जो हड्डी है आपकी, जो कहना चाहिए जो जबड़े की हड्डी है, यहाँ पर नेक्रोसिस होने लगे, गलने लगे, नेक्रोसिस होने लगे किसी कारण से, यहाँ की जो बोन है उसमें जो ब्लड सप्लाई है वो ब्लॉक हो जाए, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी या इश्कीमिया हो जाएगा, इश्कीमिया हो जाएगा, उसका फिर उसमें वहाँ पर आपको इन्फ्रॉक्शन भी मिल सकता है और फाइनली वह नेक्रोसिस मिलेगा, और जिस कारण से हड्डी गलने लगती है। तो नेक्रोसिस ऑफ जॉ, नेक्रोसिस ऑफ जबड़े की बोन जो है नेक्रोसिस मिलेगी, तब भी आपको हैकला लावा यूज़ करना है, बहुत ही इफेक्टिव रोल प्ले करता है। ठीक, इसके अलावा बात करते हैं इस आपकी जो बक्कल कैविटी के आजू बाजू बोन होती है, यहाँ पर ये मैक्सिलरी बोन होती है, ये मैक्सिलरी बोन आपकी कहलाती है। इस मैक्सिलरी बोन में यदि किसी प्रकार की नेक्रोसिस हो जाए, मैक्सिलरी बोन में किसी प्रकार की स्वेलिंग आ जाए, मैक्सिलरी बोन में किसी प्रकार का ट्यूमर हो जाए, या बोन में कोई प्रॉब्लम आ जाए, या खासकर नेक्रोसिस हो जाए, तो आप यूज़ करिए ये हैकला लावा। इसके अलावा जो नेज़ल बोन है, नेज़ल सेप्टम है, यहाँ पर आपको नेक्रोसिस मिलती है, नेज़ल बोन में आपको कुछ प्रॉब्लम मिलती है, तब भी आप यूज़ कर सकते हैं हैकला लावा। तो नेज़ल बोन की नेक्रोसिस, मैक्सिलरी बोन की नेक्रोसिस, आपके जबड़े के बोन की नेक्रोसिस, हैकला लावा यूज़ करना है। लोअर पोटेंसी में आप यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में जाएंगे आप तो ये आपको 3x में, 6x में, 6 पोटेंसी में और 30 पोटेंसी में, 200 पोटेंसी में अवेलेबल है। ठीक, इसके अलावा इसका पाउडर आता है, जो आप टूथपेस्ट करते हैं उसमें भी आता है, टूथपेस्ट भी आते हैं होम्योपैथी में, उसके उसमें भी मेडिसिन मिली होती है, होम्योपैथी का आता है। इसके अलावा इसको ये ड्राई पाउडर जो होता है ब्रश करने के लिए होता है, वैसा भी इसका आता है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपको दाँतों में, मसूड़ों में और आपके जबड़े की हड्डी के लिए वन एंड ओनली मेडिसिन है हैकला लावा, जिसको आपको यूज़ करना चाहिए अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में और अपने पेशेंट को 100% रिजल्ट देना चाहिए। ठीक।